पांचवें श्लोक की संक्रांति टीका। क्लेश इति यद्यपि व्यक्तस्य मम ईश्वरस्य उपासकानामपि मत्कर्म कृत्वा धर्म सिद्धौ अस्त्येव अधिक क्लेशः। यद्यपि मेरा जो व्यक्त स्वरूप है, विराट रूप है मुझ ईश्वर का, उसकी उपासना करने वालों को भी जो मत कर्म कृत आदि पंच साधन बताया गया था उसके द्वारा धर्म सिद्ध हो आदि उन धर्मों को सिद्ध करने में भी अधिकतर नहीं है, अधिक क्लेश जरूर है। तथापि एतद अपेक्षा, उस क्लेश की अपेक्षा से अव्यक्त की उपासना करने वाले अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्त बने स्वयं समझा रहे, अव्यक्त है सर्वेंद्रिय अगोचरे अदृश्यादि गुणज्ञ अतर्क्य अचिंत्य अप्रमेय परे ब्रह्मणि आसक्तम। जो कैसा है वह अव्यक्त, वह सर्वेंद्रिय गोचर है, अदृश्यत्वादि गुण से युक्त है, तर्क का विषय नहीं, अचिंत्य मन का विषय नहीं, अर्थात वह अप्रमेय है। ऐसे जो परब्रह्म परमात्मा ही अव्यक्त नाम से ग्रहण करना है, उसमें आसक्त है। मैंने तद्भाव आपत्ति यतमानम चेतो यशाम, तद्भाव प्राप्ति के लिए, तद्भावापत्ति की प्राप्ति के लिए ही निरंतर यत्नशील चित्त जिनका, उन्हें कहा जाता है तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। निराकारम परम ब्रह्म निधिध्यासयताम यतीनाम, अर्थात निराकार पर ब्रह्म के निधिध्यासन के द्वारा यत्नपूर्वक जो लगे हुए रहते हैं साधक मुमुक्षु, वो विषय त्याग कृत आश्रम धर्म कृत यम नियमादि अभ्यास कृत असत प्रत्यय निराश कृत निराकार ब्रह्मण मनस्तापन कृतश्च क्लेश अधिकतरो भवति। उनके लिए अधिकतर क्लेश क्यों है? क्योंकि उनको सबसे पहली बात है सर्व विषय का त्याग करना पड़ेगा, सर्वेंद्र विषय भोग का त्याग करना पड़ेगा। ये बड़ा कठिनाई है, क्योंकि ये लोक चेष्टा सबसे ज़्यादा सताती है। और कोई चेष्टा हो या ना हो, लोक चेष्टा सबसे खतरनाक है। दुनिया में नाम कमाना है, दुनिया जाननी चाहिए ना हम भी कुछ है। सबसे बड़ी समस्या है मैं आई एम समथिंग, ये दिमाग में भरा पड़ा है। अब दुनिया कैसे जाने हम कुछ है। हम ये पाठ में भी आते हैं, कई लोगों को हमने देखा है जो पहले कहीं ऑफिसर आदि रहे हैं, कुछ अधिकारी आदि पद में रहे हैं, वो जान के क्या करेंगे, ठीक जब पाठ शुरू उसी समय आएंगे, ऐसे धड़ करके आवाज़ करके आएंगे, दरवाज़ा सब लोग देखेंगे। जैसे ऑफिस में जाते सब लोग सर 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 करते रहते हैं ना, वैसे यहाँ भी वो चाहते सब हमको देखे हम आ गए हैं। ये बड़ी विचित्र वासना है लोकेशना। तो साधु बन जाए कुछ बन जाए इतना आसानी से छूटता नहीं है। सविषय त्याग कृत क्लेश और आश्रम धर्म कृत, संन्यास भी ले लेते हैं, और संन्यास आश्रम धर्म का पालन करना बहुत कठिन काम है। ये तो कृत क्लेश भी है, और यम नियम आदि अभ्यास कृत क्लेश है। असत प्रत्ययों का निराश करना निरंतर, जब जब असत प्रत्यय आ जाए माया है माया है, मिथ्या है मिथ्या है, नेति नेति, इसके बिना मैं जी सकता हूँ, ऐसा लगातार फार्मूला लगा लगा करके काटते रहना काटते रहना काटते रहना। ये बड़ी साधारण खेल नहीं है, कब फिसल जाए भरोसा नहीं इसका। इसलिए असत प्रत्यय निराशकृत जो क्लेश है, ब्रह्म में मन को निरंतर स्थापित बनाए रखना, ये भी बहुत बड़ा क्लेश है। इतने क्लेश के कारण है, अतएव क्लेशो अधिकतरो भवति, अधिकतर क्लेश है अव्यक्त चित्त वालों के लिए। एक एकस्य साधन से सिद्धेर दुष्करत्वात्, ये अभी हमको आपको जो है 5 साधन गिनाया गया। इन 5 साधन में से एक एक साधन को भी सिद्ध करना बड़ा कठिन है। एक एक साधन को भी सिद्ध करना बहुत कठिन है। एक एक साधन सिद्धे दुष्करत्वात् तत्रापि अनात्मनि अहम भाव परित्याग, इन सबसे भी अलग इन अनात्मा में जो अहम भाव है इसका परित्याग करना ब्रह्मणा भी कर तुम न शक्यते, वो ब्रह्मा जी से भी नहीं हो पाया है, इसलिए आपसे इतना आसानी से कैसे हो जाएगा। हम सबका मूल है उसी के अंदर भरा पड़ा है अहम, एको हम भूश्याम प्रजाएय, वहीं से वो बीच में है वो संकल्प।
इसलिए वो संकल्प इतना प्रभावशाली है कि यहाँ आप संन्यास ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, फिर एको बहुश्यम प्रजा यहाँ भी लगा रहता है। सब त्याग दिए गए, हमारे इतने चेड़े हो गए, हमने चेड़ों के ही हो, एको बहुश्यम प्रजा ही तो है ही, और है क्या? हमारे इतने शिष्य, इतनी हमारी शाखाएं हैं, बड़े लफड़े। हम तो एकदम 1 से 2 होने से दिमाग खराब है, सोच रहे कब कोई मिल जाए तो सौंप खत्म करो, तैयार पूरा कर दिया है। अब कोई असली आदमी सही ढंग का मिल जाए ना चलाने को, उसको दे दूंगा, रजिस्ट्री करके खत्म, वहाँ जाना ही नहीं वहाँ। अब लोग जो है सैकड़ों पाल रहे हैं, बिना लोकेशन को कैसे पाल सकते हैं? अहम का बिना पाल सकते हैं क्या? ये जो अहम का परित्याग करना, अहम भाव का, ये तो ब्रह्मा जी के द्वारा करना संभव नहीं रहा है। तो उन्हीं के संतान है, उन्हीं बीच से आए हुए हम सबके अंदर वो संस्कार है, वासना पक्की है, उसको काटना इतना आसान खेल नहीं है। तथा ब्रह्मणि जगत प्रत्य परित्यागोपि, और ब्रह्म में जगत है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। ये स्थिति लाना, अजातवाद में टिकाना, जगत में रहते हुए सगल व्यवहार करते हुए जगत है ही नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है ना। ऐसा नहीं क्या खेल, सब व्यवहार कर रहे, घूम रहे फिर रहे, बातें कर रहे, गप्पा सप्पा हो रहा है, सत्संग हो रहा है, पाठ हो रहा है, पढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं, सब चल रहा है व्यवहार, समय से खाना पीना चल रहा है, नहाना धोना उठना सब, फिर भी जगत है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। मेरे स्वरूप में आत्मा में अभी तक जगत ही पैदा नहीं हुआ। ये एकदम बोलते हैं ना कॉन्ट्रोवर्शियल है, कॉन्ट्रोडिक्टरी है, कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं कॉन्ट्रोडिक्टरी है, जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट है। ये शरीर आज कुछ है ही नहीं और शरीर से व्यवहार भी कर रहे। इसीलिए ब्रह्म में जगत प्रत्येक परित्याग होना, तत्यागस्य निरंतर क्लेश सत्यत्वाद, और त्याग एक क्षण के लिए हो भी जाता है, उसको बनाए रखना निरंतर, वो तो और ज्यादा क्लेश कर रहे हैं। ब्रह्म विदाम अधिकतरीव क्लेश, इसलिए हमारा मानना है, भगवान का मानना है कि ब्रह्मवेत्ताओं के लिए अधिकतर क्लेश होता है उस स्थिति को बनाए रखना। इमम अर्थम स्वयं स्पष्टति, श्री भगवान इस बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं उत्तरार्ध के द्वारा भगवान कहते हैं अव्यक्ता ही गतिर्दुखम, ही मने यस्मात्, यस्मात् कारणात् अव्यक्त मने अव्यक्ता, अव्यक्तात्मिका गति, कि जिसलिए जिस कारण से कि अव्यक्तात्मिका जो गति है, निर्गुण निराकार आत्मिका जो गति है, तद्भावापत्तिर, तद्भाव में अवस्थित हो जाना, देहवद बीर देहताजात्मवद भी कुंभीर दुखम यथा तथा वाप्यता है, कि जैसा देहवद भी देहवान जो पुरुष है, देह के साथ जिसके तादात्म्य लेश मात्र भी हो, अहम भाव बना हो, उसके द्वारा जिस प्रकार से बहुत कठिनाई है प्राप्त करना, उसी प्रकार से तथा यह ब्रह्मवेत्ता को भी समझ लेना, सब त्याग करने के बावजूद भी उसमें अवस्थित रहना, प्राप्त कर लेता है वो, लेकिन उसमें अवस्थित बनाए रखना ये बड़ा कठिन काम है। दुखेन अत्यंत क्लेशेन प्राप्यते इत्यर्थः, दुखम का तात्पर्य दुखेन अत्यंत क्लेशेन वो प्राप्त होता है। नहीं सामान्य प्रयत्न देहादि अहंकार पुंसो निवर्तते है, सामान्य प्रयत्न के द्वारा देहादि में जो अहंकार है इस पुरुष का, वह अनायास निवृत्त होता नहीं है। अनेक प्रकार जैसे जैसे आपके हम घटने जाता है, आप घटाने के लिए प्रयास करते जाते हैं, वैसे वैसे माया जाल इतना तीव्र होता है, चारों तरफ से आपको अपमानित करने वाले, प्रताड़ित करने वाले, परेशान करने वालों की संख्या बढ़ती है। और आदमी परेशान हो जाते हैं कि हम साधना कर रहे, भजन कर रहे, इतने सारे विरोधी शत्रु चारों तरफ, संपत्ति हड़पेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, लफड़ा झूठे आरोप लगा देंगे। आदमी महात्मा तब घबरा जाता है,
बोलते यहाँ से भाग जाओ। अरे छोड़ के भागने से मुक्ति नहीं होने वाला। उसका मिथ्या दृष्टि से, मिथ्या व्यवहार के द्वारा, उसके मिथ्या साधनों से उनको मिटाना पड़ेगा, उनके सामना करनी पड़ेगी, तभी आपकी स्थिति मजबूत होती है। भागने से नहीं होता है। इसलिए सामान्य प्रकृति के द्वारा देहादि का अहंकार जो है पुंसो नहीं निवर्तते है। चिरकाल नित्य निरंतर नियत निर्विकल्प समाधि निष्ठा विशेषाधिक्य विना, चिरकाल पर्यंत नित्य निरंतर नियत रूप से निर्विकल्प समाधि का में निष्ठा के विशेष आधिक्य प्रयत्न के द्वारा बिना यह नहीं हो सकता। उसके लिए आगे बताएंगे क्या क्या करना पड़ेगा। यस्मिन् निशेष विनष्टे ब्रह्मण्यवात्म तत्व सिद्ध्यति, और जिस समय ऐसा किए जाने पर सती, इसके होने पर निशेष रूपेण अविद्या और अविद्या का कार्य पूर्णतया नष्ट हो जाने पर ही ब्रह्म में आपके आत्मत्व की सिद्धि होती है। अतो युक्तम, इसलिए जो कहा गया बिल्कुल सही है। अव्यक्ता सम क्लेशो अधिकतरत्वम तेषाम या ध्याद्यंकार विच्छित्ति साधन संपत्ति साग्रे कथ्यते। इसलिए ऐसे लोगों के लिए देहादि में अहंकार के विच्छेद के लिए आवश्यकीभूत साधन संपत्ति को आगे वर्णन करने जा रहे हैं। उन साधनों को अपनाओ तो धीरे 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 अहंकार अपने आप खत्म होते जाएगा। नहीं तो दंड पकड़ लिया तो दंडी होने का अहंकार हो जाता है, बड़ा मुश्किल है। एक आदमी ने लाल पहन लिया, और जबकि अन्य लोगों को सबको पता था, लोगों को मालूम है गृहस्थी है, लेकिन उनके सामने जबरदस्त बोलता था, देख नहीं रहे हो सन्यासी हूँ मैं, प्रणाम करो, नमनान करो। अब एक बार एक उनमें से एक व्यक्ति ने हमसे कहा, उनके सामने पूछ रहा है वो, समझे यदि ऐसा कोई करे और जबरदस्ती हम लोग पीछे पड़े प्रणाम करवावे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गृहस्थी ने पूछा मेरे से, उनके परिचय उनके भगत ही था उनके सामने। तो मैंने कहा, मैंने दृष्टांत दिया तब गुरु नानक जी का। गुरु नानक जी एक बार कहीं से आ रहे थे, एक धोबी अपने गधा के ऊपर कपड़े लाद के जा रहा था। अब उस धोबी के दिमाग में आया कि महात्मा ने भी दी होगी, उस महात्मा के कपड़े को सोचा नीचे तो रखना ठीक नहीं है, सब कपड़े पर ऊपर उसको लगा दिया, भगवा वस्त्र को ऊपर में डाल दिया और लेके आ रहा था। गुरु नानक जी देखते हैं ये गधा की इतने बड़ा सौभाग्य है, इसको भी देखो ना सन्यास का वस्त्र धारण करने का अवसर मिल गया है। उसके सामने साष्टांग प्रणाम कर दिए। वो धोबी घबरा गया, नानक साहब आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं गधे को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, ये जो वस्त्र है ना इसको सम्मान कर रहा हूँ। इसे मैंने गृहस्थी को कहा, वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल सन्यासी क्या लेना देना है आपको? आप वस्त्र को प्रणाम करो, वस्त्र सम्माननीय है, इसको प्रणाम कर दो, क्या फर्क पड़ता है? वो कह करके करवा ले रहे हैं, या अपनी मर्जी से आप करो करो, लेकिन इससे आपका लाभ होगा। तो उनको खुशी हो गई, हमारा समर्थन हो गया। फिर बाद में भगत हटे, बोला तुम्हारे अहंकार को मत बढ़ा लेना, थोड़ा डाउन रखो बैटरी। फिर जाएगी वहाँ जाओ और सबसे पीछे पड़ो, गुरु जी ने ऐसे कहा, सब प्रणाम करो मेरे को हमारा नाम लेके बोलोगे। इससे बड़ा मुश्किल होता है देह में जो अहंकार मिटाना। इसीलिए साधन शब्द भगवान स्वयं आगे बताने वाले हैं क्या क्या करना पड़ेगा, ताकि जो है धीरे धीरे यह पूर्णतया मिट जाएगा। टिप्पण, किंतु एतादृशी निर्गुणोपासना पूर्वक ब्रह्मविद्वाम साधारण दुर्लभम दुष्गंचेति सूचयति भगवान। पूर्वोक्त निर्गुण ब्रह्मोपासना पूर्वक
ब्राह्मी स्थिति जो है प्राप्त करना साधारण लोगों के द्वारा दुर्लभ है और दुष्शक भी है। इसी बात को सूचित करने के लिए इन्होंने अधिकतर क्लेश कहना पड़ा। क्लेशेति संन्यास मार्गे अधिकतर क्लेशो अस्ति। संन्यास मार्ग में अन्य सभी मार्ग की अपेक्षा से अधिकतर क्लेश होता है। खत्म, क्योंकि समाज सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् इति योग सूत्रकार 3:48 में कहते हैं। प्रथम पाद में भी है ईश्वर प्रणिधानात् द्वा, है ही नहीं। अष्टांग योग में भी आया, फिर क्रिया योग में भी आया। तीनों के अलावा और भी तीसरा अध्याय का अंत में भी कह दिया समाज सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् द्वा। आपके चित्त की समाहितता की सिद्धि सम्यक प्रकार से ब्रह्म में आहित होने का जो सामर्थ्य ईश्वर प्रणिधान के बिना नहीं हो सकता। वही अपनी माया जाल से आपको बचा सकता है। और उसके माया जाल स्वयं भगवान ने कहा मम माया दुरत्यया। उनकी कृपा की बिना उनकी माया को अतिक्रमण करके चलना असंभव है। ऐसे उनके चरण पकड़े रहो तो कहानी खत्म हो जाएगी। यह आचार्य शंकर प्रश्नोत्तर प्रथम श्लोक में कहते हैं, डूबती हुई इस नैया के संसार समुद्र पर कोई सहारा नहीं है तो क्या करना चाहिए? विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदई तत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। पहले ही श्लोक में कहते और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारी नैया डूब रही है अपार संसार समुद्र मध्य। निमज्ज तो डूबता हुआ, शरणम किमस्ति। गुरु से पूछता है छेड़ा तो गुरु क्या जवाब देता है? एकमात्र भगवान के चरणों को पकड़ो और कोई रास्ता नहीं। उसके स्मरण निरंतर बने रहेगा, आप इस संसार के आर पार हो जाओगे, नहीं तो डूब गई। श्रेयस्य स्मृतिम भक्तिमुदस्यते प्रभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध सिद्धये। भागवत 10वें स्कंद में 14वें अध्याय के 4 श्लोक में कहते हैं, श्रेयस स्मृतिम भक्तिमुदस्यते प्रभो। हे प्रभो, आपके भक्ति को त्याग करके तब भक्तिम उदस्य, आपके भक्ति को त्याग करके मोक्ष की स्मृति में लगे हुए हैं, मुझे मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। और क्लिश्यन्ति केवल बोध सिद्ध है, केवल वेदांत रट करके ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। यूँ दिन रात लगे हुए हैं और क्लेश को प्राप्त कर रहे हैं। स्पष्ट है, बिना उपासना का ज्ञान पचने वाला नहीं है। वह आपके अहंकार को और ऊंट बना देगा, पक्का ऊंट हो जाओगे। इसीलिए भक्ति को त्याग करके, माने उपासना को त्याग करके केवल बोध निरर्थक है। इसलिए लोग कह देते हैं ज्ञानवान की क्या जरूरत है, पढ़ने लिखने में कोई जरूरत है शास्त्र की, पूजा पाठ में लगो, ध्यान में करो, साधना करो। लेकिन उसका तात्पर्य नहीं है कि ज्ञान रूपी बीज के बिना आपका मोक्ष हो जाएगा। आज जितना भी पूजा पाठ कर लो, जितना भी साधन करो, समाधि लगाओ, बिना ज्ञान रूपी बीज का स्वयं योग सूत्रकार ने क्या कहा? प्रकृति लय की प्राप्ति होगी। प्रकृति लय विदेहानाम सूत्र कहा कि नहीं कहा? आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला। इसे ज्ञान रूपी बीज के बिना आप उपास रूपी जल जितना भी सींच लो और अंतरण शुद्ध रूपी खेत की जितनी भी गुड़ाई करके सफाई कर लो, फसल नहीं कटेगा। इसलिए हम लोग बार बार कहता हूँ, तीनों का समन्वय जरूरी है। निष्काम कर्म योग, निष्काम भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीनों। और सभी सत्संग में चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा था, कई संत लोग आए थे, उनके साथ विचार हो रहे थे। 3 शक्ति हमारे तो प्रमुख है, इन तीनों शक्ति को आपको बैलेंस करना है, संतुलन करना है। क्रिया शक्ति, भावनात्मक शक्ति, विचारात्मक शक्ति है।
इन तीनों का समन्वय करो। केवल क्रियायोग में कर्मयोग में लगा रहेगा फायदा नहीं। शारीरिक शक्ति का संतुलन कर रहे हो, लेकिन भक्ति नहीं है, आपके जो है इमोशनल एनर्जी, भावनात्मक शक्ति, वो संतुलन में नहीं रहेगा, वो गलत जगह बह जाएगा, फंस जाएगा फिर वो। और केवल ज्ञानात्मक शक्ति विचार करते रहोगे तो भी काम नहीं होने वाला। ये तीनों शक्तियों को संतुलन कर रहे, तीनों का अभ्यास करना पड़ेगा समान रूपेण, आवश्यकता के आधार पर, अपनी अवस्था के आधार पर न्यूनाधिक होता है। कहीं किसी को कर्मयोग ज़्यादा, किसी को भक्ति योग ज़्यादा, किसी को ज्ञान योग ज़्यादा, लेकिन तीनों आजीवन करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के मुक्ति होगी। इसलिए कहते हैं कि ये बात स्पष्ट भागवत में भी कही थी, जब यद्यपि मत कर कृत्वादि पंचक अनुष्ठाने अधिक क्लेश अस्ति, यद्यपि मत कृत्वादि पंचक अनुष्ठान करने में अधिक क्लेश है, तदपेक्षा अस्य तो अधिकतर क्लेश होती है, उसकी अपेक्षा से भी निर्गुण ब्रह्म उपासक के लिए अधिकतर क्लेश होता है, यह कहने का। तस्मात् ते युक्त तमा इति तेषां स्तुति कृतम प्ररोचनार्थमिति। इसलिए ये सीधे तुम इस कठिन मार्ग में, महाकठिन मार्ग में घुसने की अपेक्षा से पहले तुम सगुणोपासना में रहो। इसे सगुणोपासक को युक्त तम कह करके प्रशंसा किया, प्ररोचन कर दिया, ताकि आप उसमें अधिकतर लोग जाएं। अधिकतर क्लेशे हेतु महा, अधिकतर हेतु दिया अव्यक्ता गतर दुखम इति। देहोद्वृत्यनेन देहाभिमानविरुत्युक्तम तस्मात् गम्यते अज्ञानिभिर निर्गुणोपासने प्रयत्न एवं न कार्य। इसे स्पष्ट कह दिया, अज्ञानियों के द्वारा निर्गुणोपासना के लिए प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए। आप उसकी योग्य है नहीं, क्यों उसमें घुस रहे। किंतु सगुणोपासना न प्रयत्न कर्तमिति निर्धारितम, सगुणोपासना के द्वारा ही उनको संपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए निर्धारण किया। यद्यपि मामेति मामेव यदि उभयोर एकार्थत्वम अंगीक्रियते, कुछ लोग जो है मामेति और माम एव का दोनों के एकार स्वीकार किए हैं, चेत फलैक्यम गम्यते, फलैक्य तो भी मालूम होता है। तथापि ये दुष्करेण उपायन वेदांत विचारात्मक सर्वब्रह्म निवारण महाक्लेशेन यत् प्राप्नुवन्ति तदपेक्षा सुकरेण उपायन तदेव प्राप्नुवन्ति चेत तरी भवन्ति ते श्रेष्ठा इति विप्राय स्तुत्यर्थत्वात्। ये भी जो कहा जाता है इस तरह से, वो भी स्तुति मात्र के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि दुष्कर उपाय वेदांत विचार के द्वारा सर्वभ्रम निवारण रूपये महाक्लेश के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, वही जो है सुख उपाय के द्वारा भी प्राप्त हो जा रहा है, ये जो कहना है। इसलिए उन लोगों को श्रेष्ठ भी जो कह दिया गया, इसका अभिप्राय है वह स्तुत्यर्थ के लिए है, तो उसी के अधिकारी ज़्यादा है, केवल ज्ञान के अधिकारी न के बराबरी है। अनेक जन्म में कृत कर्मयोग और उपासना के बल पर अंतिम जन्म में वो केवल ज्ञानाधिकारी हो जाता है। जब अंतिम जन्म होगा, वो कैसे पता चलेगा मेरे अंतिम जन्म है। कई लोग बोल देते हमारे अंतिम जन्म है, लेकिन नहीं हो सकता है। आपके जन्म से लेकर आपके अपने संस्कार वासनाओं को आप देख लीजिए, अपना पता लग जाएगा ये आपका अंतिम जन्म है क्या। यदि जन्मत ही आपको बाह्य सांसारिक पदार्थों के प्रति पूर्णतः विवेक वैराग्य रहा हो, किसी प्रकार किसी के प्रति कोई स्पृहा ही नहीं, आसक्ति नहीं, किसी प्रकार से लेश मात्र कामना उठा ही ना हो, तो समझो ये आपका अंतिम जन्म है। लेकिन अंदर में छोटेपन से ही अलग अलग आपके आज की भाषा में कहते हैं कैरियर डेवलपमेंट, टारगेट, ये वो बोला जाता है, भ्रमित कर देते बच्चों को। कैरियर बनाओ, टारगेट तय कर लो, तुम्हें इंजीनियर बनना है, अब डाल दियो काम ने उसमें अंदर, वो बच्चा भी सोचने लगे वही रास्ते से। अर्थ समझो अभी उसका विवेक वैराग्य अनेक जन्मों से अभ्यस्त नहीं है, वो भी उसी बहकावे में चला जाता है। छोटे मार्जी जैसे होना बड़ा मुश्किल है। उनको अंग्रेजी स्कूल में ले गए, छोटे बच्चा,
वो देख करके बोला नहीं मुझे नहीं पढ़ना, ये क्या है ये सब, अंग्रेजी लिखा हुआ था वहाँ, वेलकम, देखा ना नहीं जाने। हिंदी स्कूल में ले गए सरकारी में, वहाँ लिखा था शिक्षा पाने आइए, सेवा करने जाइए। तो बिना शिक्षा हम सेवा नहीं कर सकते, ये भी ठीक नहीं। और देखो सब हिंदी अंदर, संस्कृत था ही नहीं। जब संस्कार कैसे था, वहाँ भी रोने लग गए, मुझे नहीं पढ़ना। रंजन माता पिता ने जाकर इसके मामा के घर भेज दो, मामा संस्कृत के अध्यापक है, शायद वहाँ इसके अनुकूल पढ़ेगा। वहाँ संस्कृत विद्यालय में ले गए। जब ले गए थे, थोड़ा देर से गए थे, वह बच्चे वेद पाठ कर रहे थे, सुन के खुश हो गए और वहाँ बच्चों के साथ में जाके बैठ गए, कहते हम यही पढ़ेंगे। जब ऐसे संस्कार समझना चाहिए वो अंतिम जन्म है। और शुरू से ही पेट से ही ए फॉर एप्पल बोल रहा है, बी फॉर बॉय बोल रहा है, क्या कर रहे हो साथ बच्चे को? माँ गर्भकाल में ही उसको सब गलत संस्कार दे रही है। तो ऐसे कोटियों में बड़ा मुश्किल होता अंतिम जन्म कहना। प्रयासरत रहें, हम लोग भी सब इसमें गुजरे हुए हैं, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर ये बात बताया जा रहा है। या अपने अंतिम जन्म करके नहीं बोलना, यह भगवान की शरणागति तरफ छोड़ दो। भगवान यदि अगला जन्म दें तो, कुछ लोग पहले आए, कुछ दिन पहले बोले आप कब आएंगे हमारे वहाँ, मैंने कह दिया भगवान अगला जन्म देंगे तो आएंगे, देखा जाएगा। इस जन्म में तो अब नहीं आने का निश्चय है, कहीं भी जाने का नहीं। तो इस तरह से एक भाव चल के चलोगे, मत सोचो ये अंतिम जन्म अगले जन्म होना ही नहीं तो मैं आऊँगा ही नहीं, कभी आना ही नहीं है, ऐसे क्यों कहना। तो इसीलिए ये चीज़ें हैं कि अंतिम जन्म कोई निर्णय नहीं ले सकता है, ये बड़ा कठिन काम है। उसमें सर्वब्रह्म निवारणे महाक्लेश प्राप्त तदपेक्षया स्तुत्यर्थ मात्र बात कह दिया गया था। अगले श्लोक में भाष्य अवतरण का कुछ भी नहीं है, संक्रांति अवतरण का दे रहे हैं। यस्मादेवं तस्माद् अनायासेन अक्षरोपास्त सिद्ध है, कारणम सगुणोपास्ति सा अवश्य मुमुक्ष भी कर्तव्या। जिसलिए ऐसा है इसलिए अनायासेन अक्षरोपास्त सिद्ध है, कारणम सगुणोपास्ति। यदि आप अक्षर अव्यक्त की उपासना की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए पहले आपको सगुणोपासना अवश्य करना चाहिए। उसका कारण कौन है? सगुणोपास्ति सा अवश्य मुमुक्ष भी कर्तव्य। ये तो तन्निष्ठा ते सुखेन अक्षरोपास्तिम तत्प्राप्तिम च गच्छन्ति। और जिन्हें अनेक जन्म का अभ्यास से अक्षर में निष्ठा बन चुकी है, वो अनायास ही अक्षर उपासना प्रवृत्त हो जाएंगे, तत्प्राप्तिं च गच्छन्ति, और ब्रह्म भाव के प्राप्ति को भी अवश्य प्राप्त करेंगे। इति उभय साध्य साधन भाव अंगीकृत्य, इन दोनों में साध्य साधन भाव को स्वीकार करके साधन से ही अवश्य कर्तव्यताम सूचित उसमें भी आरंभ में आपको साधनभूत सगुणोपासना जो है उसी को अवश्य करना चाहिए। इस बात को सूचित करता हुआ भगवान कहते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि इत्यादि। इसलिए हमेशा शुरू करो सगुण से ही। यदि आपकी परिपक्वता है वो सगुण अपने आप धीरे धीरे छूट जाएगा। लेकिन नहीं करूँगा पहले से हट करोगे वो गलत है। छूट जाए वो अलग बात है। हस्तमाल का आचार्य जी का थी ना कि वो हंसते रहते थे कि महान योगी थे पूर्व जन्म में, अब चक्कर में आ गए और एक बच्चे के शरीर में घुसना पड़ा उनको। अपना यौगिक शरीर छोड़ करके उस बच्चे के शरीर में चले गए। संक्षिप्त में कहानी है ना, वो एक जगह गांव के किनारे बैठे रहे, तालाब के किनारे में ध्यान मग्न थे। इतने में एक औरत आई और कही ये मेरे बच्चे को आप थोड़ा ध्यान देना, मैं कपड़ा धो के आ रही हूँ। और बैठे बैठे समाधि में चले गए और ध्यान ही नहीं रहा। बच्चे को ध्यान देना है, मैंने सौंप के गई है। और बच्चा माँ के नाम पुकारते पुकारते डूब गया।
जब तो किनारे में सब औरतों के साथ गप्पा सप्पा मारते हुए वो उसने भी ध्यान नहीं दिया बच्चे को। जब लौटे वहां से देखी तो बच्चा डूब गया, खत्म हो गया। तब हंगामा मच गया, पूरे गांव के लोग लठवट लेके आए, अरे योगी महाराज तेरे चक्कर में तो देखो क्या हो गया। ब्राह्मण घर का बालक था, और क्या करें, न कोई बात, शांत हो जाओ आप लोग। ने कहा कि मेरे शरीर को तुम लोग जला देना, मैं इसमें प्रवेश की चिंता कर देता हूँ। स्वयं इसमें प्रवेश कर गए और शरीर छोड़ दिया। बच्चा जिंदा तो हो गया है ना, अंधा वो योगी तो योगी है, वो बोला ही नहीं, गूंगा ही रहा और पागल जैसे हंसते रहता था हमेशा। लोग समझ ही नहीं पाए। बाप जबरदस्ती जनेऊ संस्कार कराया, उठा के फेंक दिया, विद्यालय ले गए गुरुकुल में, वहां से भाग गया। बड़ा मुश्किल से घर में उसको पकड़े रखते थे और गंगा किनारे या नदी किनारे जाता था, रेत फेंकता था, हंसता था। और उसके दिमाग में मृत्यु का इत्तेव सत्यम। शंकराचार्य उसको पहचाने। तो पूर्व जन्मांतर अभ्यास इतना सुदृढ़ था, वो स्वेच्छावर शरीर धारण किए हैं, तो देखो वो उसके बाद बाल अवस्था से उस शरीर में रहते हुए उनको कोई चीज़ बाधक नहीं बना, अपने अवस्था में सुदृढ़ रहे। इसे अभिव्यक्त नहीं कर पाए, मैं ब्रह्मज्ञानी योगी हूँ, मौन रहना पड़ा। इसीलिए ये सब शास्त्र जो कहते हो, कईयों के जीवन में घटा हुआ दृष्टांत हम लोग के सामने में है। अतः आरंभ करो सगुण उपासना से, और यदि है आपके अंदर पूर्व में करा हुआ है पूर्ण रूपेण, तो स्वतः ही जल्दी में हट जाएगा, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं, वो छूट जाएगा। जैसे फल परिपक्व तक पहुंचता है, वह डाली से स्वतः ही छूट के गिर जाता है। जबरदस्ती छोड़ोगे तो उसे जबरदस्ती पकाना भी पड़ेगा फल को, दवाई दुबी डाल करके। जैसे यहाँ पर हम जबरदस्ती छोड़ते हैं, फिर हमें भी जबरदस्ती इसको पकाना पड़ेगा ना, वो कठिन हो जाता है। इसी बात को सूचित कर रहे, इसलिए साधन अवश्य अपनाना चाहिए। सूचित कर ले कहा, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो तू किंतु कह दिया, किंतु जो निर्गुण के उपासना के साक्षात अधिकार जिनका नहीं है, उन लोगों के लिए सकल कर्मों को मयि सन्न्यस्य, मुझ में ही त्याग कर, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक मत्पराः अनन्येन योगेन। सगुण ब्रह्म उपासना पर होने से अनन्य से शुद्ध ब्रह्म नहीं लेना। यहाँ पर सगुण ब्रह्म के साथ भी जो उपासना करेगा, देवो भूत्वा देवान यजेत, देव भाव को प्राप्त करो। अनन्य भाव, जिस देवता की उपासना कर रहे हो उस देवता से अनन्य भाव हो जाओ। विराट के साथ करो, विराट से अनन्य भाव करके उपासना करनी चाहिए। माम ध्यायन्त उपासते, मेरा ही ध्यान करता हुआ, चिंतन करता हुआ उपासना करता है। शांकरभाष्य, ये तो सर्वाणि कर्माणि मैं ईश्वरे संन्यास्य, मुझ ईश्वर में संन्यास करके मत्परा, अहम परो ये शांते मत्परा, मैं ये परम लक्ष्य हूँ जिनके प्रति, उन्हें कहा जाता है मत्परा संतो। अनन्येनैव अविद्यमानम अन्यत आलंबनम, देखो अन्य कोई आलंबन नहीं लेता, एक आलम पकड़ लिया, आज जीवन उसी में लगा रहेगा। जब तक उसे आगे का सीढ़ी नहीं मिलेगा उसे छोड़ेगा नहीं। जलो का न्याय है ये नहीं। अगला
अगली जो अवस्था है वो मिलने तक लगा ही रहना है। अपनी अवस्था पहुंच गए ये अपने आप छूट जाएगा। जैसे अगले आप कदम उठाए हो, अगले कदम का आश्रय जैसे मिलेगा अपने पिछला कदम आपको उठ जाता है, तभी तो आगे बढ़ोगे, चलते रह जाते हो। उत्तर कदम रखते जाते हैं तो पूर्व कदम हटते जाता है, स्वतः ही होते जाता है, तभी आपका मार्ग आगे प्रशस्त होता है। ये हमें उत्तर अवस्था मिलते ही अपने पूर्व अवस्था छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं उनको, स्वतः ही छूटते जाता है। इसलिए कहते हैं कि वे जो है अन्यत आलम्बनम विश्वरूपम देवम महात्मानम मुक्त्वा, इसमें जब विश्वरूप का प्रसंग है यहाँ पर, यहाँ आलम्बन कौन था? सगुण ब्रह्म विश्वरूप था। उसको छोड़ करके, उस देव को छोड़ के अन्य किसी आत्मा को न ध्यान में लाते हुए, यस्य जो इस प्रकार के सो अनन्य तेन अनन्य नहीं व केवल योगेन, ऐसा अनन्य केवल एक निष्ठ होकर के एक विश्वरूप दर्शन जो है विश्वरूप को ही निष्ठा करते हुए योगेन समाधि न, उसी में चित्त को समाहित करके माम ध्यायंत चिंतयंत उपासते, मुझ परमात्मा का ही वह विशिष्ट रूप समझता हुआ, वह चिंतन करता हुआ उपासना करता है। उसको क्या करेंगे? भगवान आगे कहेंगे मैं उनको समुद्धार कर दूंगा, समुद्धर था, उनको वहां से उठा दूंगा, निर्गुण में पहुंचा दूंगा। ये त्विति संक्रांति टीका। तू शब्द पूर्वोपासक व्यावृत्त्यर्थ, पूर्व कौन था? निर्गुणोपासक, उसका व्यावृत्ति करने के लिए, जिसके बारे में कहा था अधिकतर क्लेश वालों को व्यावर्तन करके वापस लौट रहे हैं अधिक क्लेश वाले के लिए, उनको बता रहे हैं। ये तो सगुणोपासका मद भक्त, सगुणोपासक मेरे विश्वरूप आदि विशिष्ट रूपों के ही जो भक्त हैं। सर्वाणी वैदिकानि अवैदिकानि च कर्माणि, जितने भी वैदिक कर्म कर रहा है, अवैदिक भी, जो लौकिक व्यावहारिक जो कर्म कर रहा है वो भी, मयि परमेश्वरे सन्न्यस्य, मुझ परमात्मा भी समर्पित करता है। तो ये वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, हर चीज उसी को समर्पण करके व्यवहार करता है। उसको समर्पण किए बिना कुछ भी व्यवहार नहीं करेगा। आरंभ में भी प्रार्थना करके करता है, अर्पण करता है, और अंत में भी करता है। कल ही हम लोग भोजन विधि पर विचार करते, सबसे पहले क्या आया? जो आया वन के सामने हाथ जोड़ के शिवार्पण कर दो, परमात्मा को अर्पण करो। आज आपने जो प्रदान किया है तो उसके लिए आपको धन्यवाद नहीं, ये आपका है, आप ही को अर्पण करने के लिए मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं। इसे परमात्मा के अर्पण करने के लिए हवन करो, और परमात्मा अंदर बैठा हुआ है खाने के लिए, 24 घंटा तैयार बैठा हुआ है अंदर में। अहम वैश्वानरो भूतवा, भगवान कहते हैं मैं ही वैश्वान अग्नि के रूप में अंदर बैठा हूं, तो मुझे खिलाओ। बीच में मैं को मत घुसाओ, मैं खाने वाला हूं, ये बात हटाओ। मैं खाने वाला हूं निकालो, मैं परमात्मा को खिलाने वाला हूं ये लाओ। ये वृत्ति आ जाएगी तो मान लो आपके 90% समस्याएं खत्म हो जाएगी, अपने आप आहार शुद्ध हो जाएगा। वन से कभी भी आपके अंदर रजोगुण तमोगुण उठ ही नहीं सकेगा, सात्विक हो जाएगा अपने आप। इसे शुरू में शिवार्पण किया जाता है, अंत में रुद्रार्पण किया जाता है। प्राप्त सगल अन्न के प्राप्त सभी को रुद्र रूपेण मानते हुए रुद्रार्पण कर दिया जाता है। यह लोक में नहीं, पूरे 14 लोकों में जिन्हें जिसको भी जो कुछ प्राप्त हुआ या नहीं हुआ सभी को समर्पित कर दिया जाता है। उन्हें विश्वभर परमात्मा को अर्पण कर दिया। इसलिए कहते हैं अवैदिकानि जब कर्माणि मयि परमेश्वरे सन्न्यस्य मद अर्पितानि कृत्वा, मुझे अर्पित करके मत परा मदेक प्रवणा संता, मुझ परमात्मा के ही और झुक करके उसी की ओर, जैसे नदी है निम्न प्रवण हो जाए
जहाँ निम्न स्थान होता है पानी उस तरफ बहते जाता है। उसी प्रकार मुझे परमात्मा की ओर ही सारी वृत्तियों के बहाव कर दिया। यही वास्तविक भक्ति है। संसार के विषयों के प्रति और तब स्व शरीर संबंधी और शरीर के प्रति भी वृत्ति को प्रभावित न करते हुए सकल वृत्तियों को उस परमात्मा की ओर प्रभावित कर देना, यही मुख्य साधन है। मदेक प्रवणा संतति। एक पक्ष यद्वा अहमेव विश्वरूप परमात्मा परः स्वस्माद् अन्य श्रुतव्य दृष्टि स्पष्ट मंतव्यो ज्ञातव्यश्च पदार्थेषां ते तत्मत्पराः इति। अर्थात मेरा जो यह विश्वरूप परमात्मा है, परः स्वस्माद् अन्य, यही पर है, उससे अन्य कोई दूसरा श्रोतव्य दृष्टव्य स्पष्टव्य मंतव्य ज्ञातव्य है ही नहीं। यही पर मान लिया, इसी को परमात्मा मान कर लिया। पदार्थ ऐसा ऐसे मानते हैं जो उन्हें कहा जाता है मत्पराः। स्वाव्यतिरिक्ते वस्तुनि सर्वत्र मद बुद्धि इत्यर्थ। इस शरीर और शरीर से भिन्न सगल पदार्थों में परमात्म बुद्धि बनाए रखता है, उन्हें सर्वम ब्रह्म दृष्टि से ही उपासना करता है। तथा एव अनन्येन न विद्यते मद्वित्तम बुद्धिर आलम्बनम यत्र। अनन्येन मने मुझसे व्यतिरिक्त इस बुद्धि का आलम्बन कोई दूसरा नहीं उपलब्ध होवे जिसके, यत्र सो अनन्य, उसे अनन्य कहा जाता है। तेनैव योगेन तार साधन के द्वारा समाचित्त वाला होकर समाधिना मां विश्वरूपम सर्वात्मक परमेश्वरम ध्यायंत उपासते। मुझ विश्वरूप सर्वात्म परमेश्वर का ध्यान करते उपासना करते हैं। मदाकार वृत्तिया सदा मामेव ये भजन्ति ते, ऐसा अगले श्लोक से अन्वय होएगा।